नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं 100 साइंस के क्वेश्चंस। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रिपीट पर पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ लेते हैं तो जीके सेक्शन के साइंस के क्वेश्चंस आपके गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जीके से रिलेटेड पर डे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको पर डे के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके द्वारा किए गए लाइक से, जिससे हम और मेहनत करके आपके लिए नए टॉपिक से वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? तो यह आयनोस्फीयर परत होती है। राइट आंसर हो जाएगा। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उसका नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। धारा घनत्व कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है? तो करंट डेंसिटी जो है यह एक सदिश राशि के रूप में जानी जाती है। यदि 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई में हैं तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? तो 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो 100 वाट के बल्ब का तंतु जो है वह अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि दोष प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो क्लोरीन डालने पर कोई भी रंगीन पदार्थ हट जाता है और वो वाइट हो जाता है या बिना रंग का हो जाता है, इसे हम रिडक्शन या अपचयन की प्रक्रिया कहेंगे। ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से यह एक है। मैंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है। तो मैंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार के ऊपर आधारित है। आनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो यह सोडियम सिलिकेट का एक सामान्य नाम है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक दवाई होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट होता है या निकट है? तो अल्फा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे निकट है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो यह अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्षमता यानी कि कैपेसिटी मापी जाती है। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो यह गुण पृष्ठ तनाव का गुण कहलाता है। फेरस सल्फेट हाइड्रेट के साधारण क्या बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को साधारण रूप से हरा कशीस ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। आंख में आइरिस क्या काम करती है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आंख में आइरिस का काम है। यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो संतान में कौन सा समूह होगा? तो संतान में ए बी और ओ कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। किसी प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। तो यह XYY सिंड्रोम से पीड़ित जो मनुष्य होते हैं उनमें यह देखा जाता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। प्रोटीन में भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो रॉबर्ट नोयस और गार्डन नूर ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है किंतु उबलते पानी में छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस मानते हैं तो उसे हम एरोसोल कहेंगे। एक प्रेक्षण तल की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है, वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है तो प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रक्षेप की स्थिति होगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखेगा? तो यह काला दिखेगा।
किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो डीजल इंजन में ज्वलन जो है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न करते हैं। दमा रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? तो हाइड्रोजन बम सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो यह हॉलैंड के निवासी थे। ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? तो धमनियों का कठिन यानी कि धमनी काठिन्य यानी कि धमनियों का कठोर हो जाना ऑस्ट्रियोस्क्लेरोसिस रोग कहलाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो किडनी का अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो यह फोर्ट्रॉन भाषा थी। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार करते हैं? तो एम्पियर प्रति घंटा या एम्पियर घंटा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर की छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पर स्थित होती है? तो स्टेपस जो है यह कान की हड्डी है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो 0.7 मिलीमीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक क्या है? तो फॉलिक अम्ल प्रश्न का सही उत्तर है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? तो कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज में उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ट्राइकिनोसिस प्रश्न का सही उत्तर है। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं जिसका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस लुटियम के द्वारा होता है। वॉशिंग मशीन का कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो कॉल, डेविड और एंडरसन के द्वारा की गई थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीबिंग में की थी। इसका उपयोग प्रयोगशाला में चिकित्सा में बहुत ज़्यादा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। राइट आंसर हो जाएगा। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बर्रों, बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिनके कारण काटने पर खुजली तथा दर्द होता है वह कौन सा है? तो वह फॉर्मिक एसिड है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग करते हैं जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। यह स्याही किस रसायन का प्रयोग करके बनाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करके बनाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना था जिसने अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजे थे? तो 14वां देश बना था। अंटार्कटिक में भारत के अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1984 में स्थापित हुआ था। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं? तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस एंटी टॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतक में हानि और उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो यह निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 660 डिग्री के झुकाव पर रखे गए हैं तो कोई वस्तु इस पर रखती जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 60 डिग्री के झुकाव पर रखा हुआ है तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत भारी जल का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में भारी जल का उत्पादन नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुर, तलचर, थाल, तूतीकोरिन इन सभी स्थानों पर होता है।
साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर है, परंतु ध्वनि का वेग अगर अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? तो वह पराध्वनिक कहलाती है, पराध्वनिक तरंगें कहलाती हैं। वायुमंडल किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहलाता है। इसको मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होती है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति की गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कोलंबिया है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर में आईसी चिप का अर्थ क्या होता है? तो यह इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानी जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। स्पेडिलाइटिस बीमारी में क्या प्रभावित होता है? तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी में मेरुदंड को प्रभावित होता है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है, सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसे हम लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसको गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो अल्कोहल या मरकैप्टेन मिलाकर उसको गंधमुक्त बनाते हैं। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय बाद तीव्र दुर्गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है? तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। खगोलीय भौतिकी में भारत के लिए जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो यह अमोनिया है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। शरीर में जल नियंत्रण का क्रिया ऑस्टियोमोलासिस कहलाती है, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है? तो इस प्रक्रिया में किडनी भाग लेती है। शीतल पेयों के अचार मुरब्बा परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो समस्थानिक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह परमाणु विज्ञान से संबंधित है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं? तो यह मधुमेह से पीड़ित रोग के व्यक्ति होते हैं। विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग किस काम में करते हैं? तो मस्तिष्क की कमी का पता लगाने के लिए करते हैं। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल द्वारा बहाकर किसी स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर चली जाती है घटना क्या कहलाती है? तो इसे भूमि अपरदन कहते हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों के दो भागों को व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजाति और द्वितीय भाग जातीय के नाम पर होता है। तो यह पद्धति प्रतिपादित की थी किसने? तो कैरोलस लिनियस ने की थी। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश 7 घटकों में विभाजित हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी जो बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका नियम है? तो यह चार्ल्स का नियम है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में मिलाकर रखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। घड़ी की चाबी देने का उद्देश्य होता है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। तो ऊर्जा कैसी भंडारित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन विज्ञान का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।